हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstory.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम क्लास 10th के मैथ चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो, प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 करेगा अनुपातों A1/B2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दी गई है। चलिए पहला क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, इसे करते हैं। ये हमारी क्या हो गई, समीकरण 1। ठीक है, और ये हो गई हमारी समीकरण 2। दोनों समीकरण की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण युग्म के रूप में होता ही है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोनों समीकरण की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण युग्म के रूप में। ठीक है, देखिए अब क्या, ax प्लस बी y प्लस के c बराबर 0। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस के c बराबर 0, ये हो गया a1, ये हो गया b2, ये हो गया c1, ये हो गया a2 b2 और c2। ठीक है, देखिए x की जगह तो x है और a की जगह क्या है यहाँ पे 5, तो a1 क्या होगा, a1 बराबर 5। ठीक है, और y की जगह y है और b की जगह क्या है 4, यहाँ पे रखेंगे 4। ठीक है, b1 बराबर क्या हो गया 4, c1 क्या है 8। ठीक है, a2 क्या है यहाँ पे 7, b2 6 और c2 क्या है हमारे पास -9। ठीक है, -9 है, तब इसे हम अनुपात में रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a1/a2 5/7। ठीक है, b1/b2 ये हो जाएगा 6/4, ये कट जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, तो देखिए ये माइनस में था तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो और 2 3 6, तो ये हो गया हमारे पास -2/3, c1/c2 बराबर, तो ये हुआ 8/-9, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि नीचे कभी भी माइनस नहीं आनी चाहिए तो ऊपर चला जाएगा -8 में और बटा 9। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारी, अब हम इसके बना देते हैं। अब देखिए कि यहाँ हमारा a1 a2/b2 बेसिक बराबर नहीं है ना, तो इसलिए हम पे लिख देंगे a1/b2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, इसे हमने बीजगणितीय रूप में बताते हैं तो एक हल होगा, बनाते हैं तो एक हल होगा। ठीक है, और अगर हम ग्राफीय रूप में बनाते तो इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, देखिए अब इसे लिख देते हैं, ग्राफीय रूप में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं।
ठीक है। तो देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कौन सी रेखाएं होती, ये रेखाएं होती है। अगर ये यहाँ पे कहीं भी काट दे, ये होती है, ये किसी भी रेखा पे एक रेखा स्पर्श करे तो उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है। अब सवाल 2 के करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने उतार लिया है। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो इसे भी ऐसे ही करेंगे। A1 क्या होगा 9, A2 क्या होगा हमारे पास 7, B1 क्या होगा हमारे पास 3 और B2 क्या होगा हमारे पास 6, C1 12 और C2 हमारा होगा 24। ठीक है, अब इसे हम अनुपात में रख लेते हैं। A1 बट्टा A2 बराबर 9 बट्टा, ठीक है, 9 बट्टा 18 होगा। ठीक है, ये 18 होगा। शायद ये कहीं हो गई है, ये 18 होगा। ठीक है, मैंने बना दिया, ये 18 होगा। तो ये होगा 9 बट्टा 18। तो ये कट जाएंगे 3 से, 3 3 का 9 और 3 चौका 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, तो ये 3 बटा 6 आ जाएगा। और फिर ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये होगा 1 बटा 2। ठीक है, अब हम ठीक है, अब हम B1 और B2 के रूप में रखते हैं। तो देखिए क्या था 3 और 6, तो ये आराम से कट जाएंगी क्योंकि देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटा 2। C1 बटा C2, तो ये था 12 बटा 24, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो ये भी होगा 1 बटा 2। ठीक है, तो ये क्या है बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 B2 के और B1 B2 बराबर है C1 C2 के। ठीक है, इसे हम ग्राफीय रूप में लिखते हैं। ग्राफीय रूप में प्रतिच्छेद करती हुई समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, समपाती रेखाएं क्या होती है देखिए, यानी कि एक रेखा हो और उसी पे एक और रेखा खींचा जाता है, उसे हम बोलते हैं समपाती रेखाएं। अगर इसे हम बीजगणित रूप में बनाते हैं तो इस सवाल का अनेक हल होगा। ठीक है, अब इसका हम तीसरा भाग करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैंने उतार लिया। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, तो हम इसे भी करते हैं। A1 बराबर क्या होगा 6 और A2 बराबर होगा 2, B1 बराबर होगा -3 और B2 बराबर होगा -1, क्योंकि देखिए y की अगर कोई संख्या नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, 1 और C1 होगा 10 और C2 होगा हमारा 9। ठीक है, अब इसे हम अनुपात रूप में रखेंगे। ठीक है, तो A1 बटा A2 तो 6 बटा 2। ठीक है, तो ये 2 तिहाई 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 3 और B1 बटा B2 ये होगा हमारे पास -3 और -1, माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 में 3 से भाग देंगे तो 3 ही होगा। C1 बटा C2, ठीक है, बराबर 10 बटा 9, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और B1 बराबर नहीं है C1 के और B2 बराबर नहीं है C2 के। ठीक है, इसे भी लिख देते हैं। तो यह
समांतर ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? असंगत होती हैं। समांतर रेखाएं असंगत होती हैं, असंगत होती हैं। असंगत रेखाएं और क्या होती हैं? समांतर। देखिए, यानी कि एक ही लाइन में बराबर बराबर दो रेखाएं खींची हों, ठीक है। यानी कि ऐसे, चाहे तो ये ऐसे भी खींच सकती हैं जो एक दूसरे को स्पर्श ना करे या एक दूसरे पे प्रतिच्छेद ना करे, ठीक है। ये होती है समांतर रेखाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो चलिए तो एक लाइक कीजिएगा। वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, मैं इसे करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।